गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोइम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है की समरी को करेंगे। तो पोइम की समरी स्टार्ट करने से पहले हम इस पोइम और इसके पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक जाने माने नेचर लविंग पोइट हैं। वे जितनी भी पोइम्स लिखते हैं और जितने भी उनके वर्क्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वे एक रियलिस्टिक पोइट हैं। तो लाइफ में जितनी भी चीज़, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सफरिंग्स हो, जॉयज़ हो, सोरोज़ हो, इन सारी की सारी चीज़ों को वो एज इट इज़ अपनी पोइम्स यानी कि अपने वर्क्स में लिखते हैं। तो इससे पहले कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ के बारे में है, इसका थीम क्या है और पोइट इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बहुत बार सुना होगा कि कोई कैट, जैसे कि कोई कैट है हमारे सामने से चली जाए, यानी कि वो रास्ता काट गई, तो हम कहते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। जो भी हम कोई काम करने जा रहे हैं वो पूरा नहीं होएगा। या फिर इस तरीके के बैड वोमेंस, जैसे कि हम देखते हैं कि क्रो को लोग एक बैड वोमेन मानते हैं। क्रो एक सिंबल है डेथ का, डार्कनेस या ग्लूम्स, ये सारी की चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, या उन जो भी ये चीज़ें देखते हैं इन सोसाइटी के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं उनको मानते हैं। सो इस पोइम में जो ये सारी बातें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम के थ्रू ये सारी चीज़ें जिस चीज़ को हमने अपने आप बनाई हैं, दिस आर ऑल द मीटिंग्स ऑफ माइंड, जो हमारे बैड वोमेंस हैं वो हमारे दिमाग में हैं, इन सब को सेटल कर रहे हैं या फिर इन सब को कह रहे हैं कि ये बातें गलत हैं और ये गलत कैसे हैं, हम इस पोइम की समरी के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोइम के टाइटल को समझेंगे, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट का मतलब रेत। यहाँ डस्ट का मतलब रेत या मिट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ डस्ट का मतलब है कि किसी चीज़ का गिरना या और होना। तो समरी को स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई इन नेचर से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल पोएम है, यानी सुंदर कविता है। इन दिस पोएम ए सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड। इस पोएम में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है, यानी कि सिंबॉलिक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। द पोइट इज स्टैंडिंग बिनेथ ए हेमलॉक ट्री। कवि हेमलॉक पेड़ यानी कि धतूरे का पेड़, उसके नीचे खड़े हैं। ही इज़ इन ए सैड मूड, वह उदास मूड में है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट, वो सोचते हैं कि उसका दिन खराब हो चुका है। जस्ट देन ए क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। तभी एक क्रो धतूरे के पेड़ को शेक कर देता है, यानी उसे हिला देता है और ऊपर से बर्फ़ की धूल उस पर गिरती है। दिस लिटिल इंसिडेंट्स ब्रिंग अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड। और ये छोटी सी घटना पोइट की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, यानी कि उसके दिमाग में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। हिज मूड हैज़ चेंज्ड, उसका मूड बदल जाता है, यानी उसके मन में एकदम से चेंज आता है। ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो। वह सोचता है कि इसने उसके शेष दिन को बचा लिया है और वह क्रो की भांति अपने काम पर लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो डस्ट ऑफ स्नो समरी है इसको अपने नोटबुक पे राइट करना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। थैंक्स।